श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बोले पकड़ूंगा मूल हो गया। मूल वही मूल से मंत्र हुआ है सिर्फ। न च तस्य कश्चित् पतिः अस्ति लोके न च ईशिता न चैव तस्य लिंगं न कारणं करणाधिपतिपौ न च अस्य कश्चित् जनिता न च अधिपः। ऐसा करके जो है ईश्वर और देवता और पति अधिपति ये तीनों जो है इनको नहीं है, यही है बोल के पहले बताए थे। यहाँ पर इनको ऐसा कोई नहीं है, इनके ऊपर ऐसा बोल के सिद्ध कर रहे हैं। न तस्य कश्चित् पतिः अस्ति लोके अतएव न तस्य ईशिता नियंता। इनका जो है कोई पति नहीं है, कोई नियंता भी नहीं, इसलिए उनका कोई नियंता नहीं है। तो सिर के ऊपर कोई बैठा ही तो जो है नियमन कर सकते हैं, इसलिए जो है इनका कोई नहीं है। नैव च तस्य लिंगम चिन्हम धूमस्थानीयम येन अनुमीयेत। इनके लिए कोई लिंग भी नहीं है। लिंग मतलब चिन्ह, चिन्ह मतलब तब भी जो है हम लोग भ्रमित नहीं हुए, इसलिए कह रहे हैं धूमस्थानीयम। धूमस्थान जैसा धूम को देख के हम लोग अन्य का अनुमान करते हैं, वैसा ही यहाँ इसको देख के जो है ईश्वर को अनुमान करना है। ऐसा करके कोई चिन्ह ही नहीं है। मतलब ईश्वर अनुमान के लिए, ईश्वर अस्तित्व के लिए कोई अनुमान नहीं है, ये याद रखेंगे। ईश्वर अनुमान के लिए कोई चिन्ह नहीं है, ये विषय थोड़ा याद रखेंगे। स कारणम सर्वस्य कारणम। स कारण मतलब सबका कारण वही है। कर्णाधिपः कर्णाधिपाधिपः परमेश्वर है, सबका अधिप का अधिप है, इसलिए परमेश्वर है, वही परमेश्वर है। यस्मात् एवं तस्माद् न तस्य कस्य जनिता जनिता च अधिपः न च अधिपः। जिस कारण से ये ऐसा है, इसलिए उनका कोई उत्पन्न करने वाला भी नहीं है, उनका जो है कोई देव अधिपति भी नहीं है, देव भी नहीं है, उनके ऊपर जो है कोई बैठा भी नहीं है। इदानीं तो यहाँ पर एक विषय हम लोग याद रखे हैं, क्या है? धूमस्थानीयम येन अनुमीयेत, ऐसा जो है विषय, ये थोड़ा मुख्य विषय है, इसलिए जो है उसको याद रखने के लिए बताया मैंने। देखते हैं क्या है, कैसा मुख्य है। नारायण भगवान लिंगम ईशिता नियंता इत्यादि समान है, इसलिए उसको नहीं देख रहे हैं। लिंगम लिंगम मतलब अव्यभिचारिता धर्म है। लिंगम मतलब क्या है? लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, जो हम लोग सीख के आए हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अव्यभिचारितो धर्म है। जो धर्म कदापि व्यभिचरित नहीं होती है, वैसा धर्म को यहाँ पर लिंग शब्द दिया है। ठीक है। सच तस्य नास्ति अव्यभिचरितो धर्म है। जहाँ पर धूम है वहाँ पर निश्चय रूप से अग्नि है। धूम अव्यभिचरितो धर्म है, इस अर्थ का, इस शब्द का अर्थ यह नहीं है कि वो जो अग्नि का व्यभिचार रहित धर्म जो है उसके बारे में कह रहे हैं, ये अर्थ नहीं लेना है। अव्यभिचरितो धर्म है मतलब जो अग्नि है उससे व्यभिचार रहित, उसमें उसको कदापि छोड़ेगा नहीं जो धर्म, उसको कह रहे हैं। ऐसा अर्थ नहीं लेना है, क्योंकि अग्नि रहेगा मगर धूम नहीं रहता है। हाँ, मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जो धर्म जिससे अव्यभिचरित रहता है, जिस धर्म को देखा तो उस धर्म का कारण कुछ और है ही है, वो धर्म ही है ही है। धर्म का आधार पर ये जो धर्म है ये अव्यभिचारी है। इस धर्म को देख लिया तो आपको जो है धर्मी का ज्ञान बिल्कुल होना ही है।
ये बात, अव्यभिचरितो धर्म है, ठीक है। तो वो जो है क्या है, वो किस लिए वो धर्म जरूरत है? अनुमिति साधनम, अनुमान ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधन क्या है? यही धर्म है। जो धर्म व्यभिचरित नहीं होते हैं, उसमें भी क्या है, हम लोग तर्क पढ़ते वक्त स्पष्ट किए हैं कि ये जो अव्यभिचरित और व्यभिचरित ये सब क्या है, 1 2 3 4 ऐसा 4 सीढ़ी पे जो है हम लोग देखते हैं, उसके आगे देखते नहीं है। ये जो है साहचर्य नियम ऐसा तय करके चले जाते हैं, क्योंकि 5 5 छठी सप्त और 8 में जो है तो व्यभिचार हो सकता है, 10 में व्यभिचार हो सकता है, 100 में व्यभिचार हो सकता है। इसका जो है एक उदाहरण भी दिए थे, क्या है, वो जो छोटे से अंडा से आने वाला मुर्गा, वो क्या है, 1 2 3 4 पहले दिन जो है अन्न को देखता है तो डरता है, दूसरा दिन अन्न को देखता है, डर कम होता है, 10 दिन के बाद जो है उसको एक व्याप्ति बन गया है, क्या है, यहां पर अन्न है मगर डर नहीं है। वही क्या है, 3 महीने के बाद या 40 दिन के बाद, 50 दिन के बाद, आजकल जो है बहुत दवाई दे के उसको जो है पुष्ट कर देते हैं। पुष्ट कर देते हैं मतलब क्या है, वो एक एसिड टाइप का है देते हैं आजकल, एक फूल जाता बाल्टी, हाँ फूल जाता है। नहीं फूलता नहीं है, एक बाल्टी का जो है पानी में 1 बूंद डालना है उसको। अच्छा, वो बूंद जो है जमीन पे कदापि गिर गया तो जमीन जो है उस पूरा एरिया जल जाता है, ओ पूरा जो है राख हो जाता है, केमिकल है। उतना केमिकल है। वो क्या है उसमें डालते हैं, और ये सब जो है इतना छोटी सी जगह पे हजारों जो है मुर्गा को रखे हैं। वो इधर उधर खाने के बाद इधर उधर टालने के लिए तो थोड़ा होना चाहिए, जगह होना चाहिए, वो कुछ नहीं है, ऐसा ही रहेगा, पिक 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 करके इधर उधर जो है घूमते रहेगा। हाँ, उसके बाद क्या है, अभी खाना तो खा लिया है, अब टहलने के लिए कुछ जगह नहीं है, तो क्या करेगा, तो शरीर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि खाया जो हम लोग को अनुभव है यहाँ पर, खाया तो पेट जो है ऐसे ही फूला फूला रहेगा, तो दूसरा बार खाने का नहीं होता है। तो पानी में जो है, जो वो पानी पीता है उसमें ये केमिकल डाल देते हैं, तो वो जो पानी पीने से क्या है, इसको हजम जल्दी हो जाता है, तो खाएगा हागेगा, खाएगा हागेगा, यही काम है उसका। इधर उधर घूमने के लिए जगह ही नहीं है उसमें, तो इसलिए क्या है, वो जो अन्न है और डर नहीं है, पर वो 40-50 दिन में ही जो है हो जाता है, उसमें इतना एंटीबायोटिक भी दे देते हैं, उसमें व्याधि कुछ नहीं होना है, इसलिए इसके कारण क्या है, उसको खाने वाला हम लोगों के अंदर जो है वो एंटीबायोटिक का असर आ जाता है। इसलिए लोग क्या कहते हैं, तुम जो है खाने से, ऐसा वाला खाने से क्या है, वो जो इम्यूनिटी शक्ति है, जो प्रतिरोध शक्ति है, वो खत्म हो जाता है। तो आजकल जो ये चाइना वायरस आ रखा है, उसके कारण यही है, हम लोगों के अंदर वो प्रतिरोध शक्ति जो है खत्म हो चुका है, आगे जाके और भी खतरनाक होगा। अभी हम लोग अभी जो है 1 बार 2 बार छींके हैं, आपको जो है चाइना वायरस है ये नहीं बोल रहा हूँ, मगर क्या है, छींक का मतलब क्या है, ये जो वातावरण है हमारा शरीर को थोड़ा बहुत बिगड़ चुका है वातावरण। तो मैं भी आज 1 बार छींका, इसलिए मुझे कोरोना वायरस है ये बात नहीं है, ठंड, तो ठंड जो है असर पड़ता है, ठंड असर पड़ता है मतलब हमारा जो प्रतिरोध शक्ति है वो कम हो रहा है, तो हम लोग है ठीक है। अनुमिति साधनम, अनुमिति साधनम क्या है, वो जो धर्म, उसको देख के क्या करते हैं हम लोग, अनुमान करते हैं। तो यहां पर किसको बता रहे, वो जो धर्म स्पष्टता दिखाई पड़ रहा है, उसके आधार पर धर्मी का संबंध है, धर्मी को लेकर धर्म का संबंध नहीं है, क्योंकि यहां पर ऐसा ही लगेगा असाधारणो धर्म है, मतलब क्या है, वो जो विशेष धर्म है, मगर धर्म के साथ संबंध है धर्मी को, तो ठीक है, वो अनुमिति साधनम। अनुमिति मतलब क्या है, अनुमान ज्ञान, तो अनुमान ज्ञान प्राप्त होने का साधन है वो। सच तस्य नास्ति अधर्मत्वाद औपनिषत्वाच, तो ये जो
ये जो धर्म, ये जो धर्म उसमें नहीं है। क्यों नहीं है? एक हेतु औपनिषदत्वात्, एक हेतु क्या है? उपनिषद से इसका ज्ञान होता है, इसलिए जो है दूसरा किसी से नहीं हो सकता है। दूसरा हेतु थोड़ा विचित्र है, अधर्मत्वात्। अधर्मत्वात्, अधर्मत्वात् मतलब ये अधर्म स्वरूप ये नहीं है, धर्म रहित स्वरूप उसको बता रहे हैं, अधर्मत्वाच्च। ठीक है, मगर हम लोग भाष्य में एक विषय याद रखे हैं। क्या है भाष्य में, क्या बताए थे उन्होंने बहुत स्पष्ट से, न नैव च तस्य लिंगम चिन्हम धूमस्थानीयम येन अनुमीयेत। ठीक है, इसका कोई लिंग नहीं है, चिन्ह नहीं है जिसके द्वारा अनुमान करे। अभी उसका हेतु दो बताए हैं यहां पर। क्या है? एक उसमें धर्म नहीं है, अधर्मत्वात्। दूसरा क्या है? ये जो है उपनिषद मात्र गम्य है, अनुमिति ईश्वर को नहीं कर सकते हैं। ये बात आप जो कह रहे हैं ये गलत है, झूठ है। क्यों? तार्किक लोग कैसा जो है, तार्किक लोग तो ईश्वर मानते हैं और ईश्वर को सिद्ध करते हैं। कैसा सिद्ध करते हैं वो लोग ईश्वर को? क्षित्यंकुरादिकम सकर्तृकम कार्यत्वात् घटवत्, ऐसा करके एक हेतु देते हैं। ये हेतु आपको जो है मुक्तावली में आती है, वो 9 हेतु देते हैं, उसमें जो है एक मुख्य हेतु यही है, क्षित्यंकुरादिकम। क्षित जो भूमि से जो है अंकुर उत्पन्न होने वाला है, बीज डाले तो अंकुर उत्पन्न हो रहा है। वो अंकुर क्या है? वो अंकुर उत्पन्न होने के लिए कोई कर्ता होना चाहिए। कोई भी कार्य बिना कर्ता जो है उत्पन्न नहीं हो सकता है। कोई भी कार्य निमित्त कारण बिना नहीं हो सकता है, तो उसका कर्ता कोई है। वो कौन है? हम तो नहीं है, तो कौन है? ईश्वर है। इसलिए ईश्वर सिद्धि हो गया है। तस्मादपि ईश्वर सिद्ध है, ऐसा करके जो है वो कह देते। अभी उसी को ले रहे, क्षित्यादि कार्य लिंगम तु न यथा अभिमत ईश्वर साधकम। जो आप क्षिति से जो है अंकुर उत्पन्न होने वाला है, उसके आधार पर जो सिद्ध करना चाहते हैं ईश्वर को, वो ईश्वर जैसा हम सिद्ध करना चाहते हैं जिस ईश्वर को, वैसा ईश्वर नहीं है। एक दूसरा क्या है, जो भी बीज बोते हैं हम लोग वो सब अंकुर रूप में उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसलिए वहां भी जो है आप उसके कारण सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हाँ, व्यभिचार भी है। हाँ, व्यभिचार दोष वहां पर है। इसलिए क्या कह रहे हैं? यथा अभिमत ईश्वर साधकम न, ये जो है ईश्वर को सिद्ध नहीं करता है, जैसा ये नारायण भगवान का टीका है। ठीक है, तो सकारणम कारण सहितम लिंगम नास्ति, कारणमपि नास्ति इत्यर्थ। सकारणम, सकारणम मतलब कारण सहितम, कारण सहित लिंग जो है मतलब लिंगम नास्ति, लिंग नहीं है, कारण भी नहीं है, इसलिए कारणमपि नास्ति इत्यर्थ, कारण भी नहीं है। सकारणत्वं तद कारणम ईश्वरः स्यात्, न कार्यम पारतंत्र्यात् तथा च अनवस्था स्यात्। सकारणत्वं जो भी कारण सहित है, तो उसमें क्या है? तत्कारणम ईश्वरः, तत्कारणम एव ईश्वरः। जो भी सकारण है उसका कारण कौन है? वो कारण कौन है? ईश्वर ही है। स्यात् न कार्यम, कार्य नहीं है। जो भी कारण है वो उसका कारण जो है, उसका उसमें कारणत्व जो होने का कारण कौन है? ईश्वर है। क्यों? कार्य क्या है? पारतंत्र्यात् तथा च अनवस्था स्यात्। पारतंत्र है, एक में जो है आप दूसरे को स्वीकार किया तो, एक अभी ये जो चित में जो अंकुर जो है उसके लिए क्या है? ये जो बीज में ही दूसरा भी तात्पर्य निकाल सकते हैं। एक बीज में ही जो है जो शक्ति है उसको स्वीकार नहीं कर रहे, उस शक्ति के लिए जो है एक ईश्वर का शक्ति जो है स्वीकार कर रहे हैं। वो ईश्वर किससे नियमित कर रहे हैं? ये बीज अंकुर रूप में उत्पन्न होने के लिए उसमें जो स्वशक्ति है उसको छोड़ दीजिए, उससे अधिक दूसरा कुछ शक्ति, क्योंकि सब बीज जो है उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है उसमें जो है एक धर्माधर्म, उस धर्माधर्म के संबंध में उसका नियंता रूप में एक ईश्वर,
ये ईश्वर ठीक से फल दे रहा है कि नहीं है, उसको जो है संभालने के लिए तीसरा, ऐसा करके जो है यहाँ पर अनवस्था दोषी रहेगा। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, न कार्यम पारतंत्र्या तथा च अनवस्था स्यात्। तो ये कारणत्व ही जो है, कारण में जो कारणत्व है वही ईश्वर है, कार्य नहीं है। कार्य क्या है, पारतंत्र है, परतंत्र है, वो अन्य विषय को भी जो है वहां पर अपेक्षा रखता है। सिर्फ बीज डालने से नहीं है, वो बीज भूमि में रहना चाहिए और उसमें जो है पानी इत्यादि पड़ना चाहिए, इत्यादि अनेक जो है कार्य के लिए आवश्यकता होता है। तो इसलिए कारण ही जो है यहाँ पर हम लोग ईश्वर रूप में मानते हैं। तत्कारण एवं ईश्वर है, वो जो कारण ही क्या है, कारण में जो कारणत्व है उसी को ईश्वर मानते हैं। एक बीज है, उस बीज को आप डाले हैं, बीज अंकुर उत्पत्ति नहीं करता है, उसको जो है जमीन में डाले हैं तब भी नहीं होता है, उसमें जो है जल देते हैं तब अंकुर उत्पत्ति होने का संभावना है। हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक बीज से अंकुर उत्पत्ति होने के लिए, वो जो कार्य उत्पन्न होने के लिए, वो कार्य के लिए जो है अनेक अपेक्षा है। शीतोष्णादि, जलादि, पृथ्व्यादि इत्यादि अनेक अपेक्षा है, किस लिए, कार्य में। मगर बीज में शक्ति क्या है, बीज में अंकुर उत्पत्ति होने का शक्ति है, स्वाभाविक शक्ति। वो जो स्वाभाविक शक्ति, उसी को क्या कह रहे हैं हम लोग, ईश्वर है। उसमें जो कारणत्व है उसी को क्या कह रहे हैं, ईश्वर है। कार्य को देख के नहीं है, उसमें जो कारणत्व है उसी को ईश्वर है, ऐसा जो है मानते। ठीक है, शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं, ननु शक्तिमतां प्रजापतीनां दक्षादीनां पति ही हिरण्यगर्भो दृष्ट है। अभी हम लोग जो पहले बात कर चुके हैं उसी को लेके आ रहे हैं। शक्तिमतां प्रजापतीनां, शक्ति वाला जो प्रजापति इत्यादि है, दक्षादि है, उनका पति हिरण्यगर्भ दिखाई देता है। प्रथम जो सृष्टा है वही इनका सब पति है, दक्षा प्रजापति इत्यादि का जो है। ठीक है, हिरण्यगर्भो दृष्ट है। तद्वद अस्य अपि स्यादित्यतः, वैसा इनके लिए भी जो है कोई हिरण्यगर्भ इत्यादि जैसा जो है कोई ऊपर कोई देवता होगा, स्वाभाविक है। शक्ति वाला है, मतलब शक्ति वालों के ऊपर कोई बैठे है, वैसा इनके ऊपर भी कोई बैठा है। तो न तस्य, क्यों, सर्वशक्ते है आत्मना, आत्मा जो है सर्वशक्तिमान, इसलिए कच्चिद कोपि पति ही पालयिता अस्ति लोके न विद्यते संसारे, संसार में जो इनका पालयिता कोई है ही नहीं है। ननु मां भूत पालयिता पितृभ्यां हीनस्य इव शिशोः भवतु च नियंता इत्यह। अभी ठीक है भाई, पालयिता कोई नहीं रहे, कोई फर्क नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं। मतलब पितृभ्यां हीनस्य इव शिशोः भवतु च नियंता, ये जो है कोई नियंता ही नहीं है, तो जैसा पिता रहित जो शिशु है उस कैसा बिगड़ जाता है, वैसा ये भी बिगड़ जाएगा। तो ऐसा कोई जो है इनका नियंता कोई होना चाहिए, तब कहते हैं न च ईशिता, कैसा ऐसा कोई ईशिता नियंता भी नहीं है, नापि नियंता। चकारः तस्य अस्तीति पद अनुवृत्त्यर्थः, वहाँ नापि नियंता तस्य अस्ति, वो तस्य अस्ति को जो है लेके आने के लिए, वहां से अनुवृत्ति करके लेके आने के लिए क्या बताए, च। ठीक है, न अस्ति नियंता च। ननु सशरीरत्व अनुमानेन उभयमपि संपादयितुं शक्यमित्यतः। ये बात आप जो है गलत कर रहे हैं। क्या बताए है, एक जो है उनका कोई पति नहीं है और दूसरा उनका कोई नियंता नहीं है।
ये दोनों सिद्ध बहुत सुलभता हो जाता है, बहुत सुलभतया सिद्ध हो जाएगा। इनका पति भी है, इनका कोई जो है नियंता भी है। कैसा बता रहा हूं, सशरीरत्व अनुमानेन, ईश्वर क्या है, शरीर सहित है। शरीर सहित जो भी है वो शरीर का नियंता कोई होना चाहिए और उस शरीर का कोई ईश्वर होना चाहिए। तो इसके आधार पर उभयमपि, उभयमपि मतलब नियंता च ईशिता च, नियंता च उसका पालयिता च इति संपादयितुम शक्यम, ऐसा जो है सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए ऐसा यदि सोचेंगे तो नैव च तस्य लिंगम, उसका कोई लिंग भी नहीं है, उसका लिंग भी नहीं है। तस्य तस्य आनंदात्मनः लिंग्यते गम्यते अस्मिन्नेव वायमिति लिंगम शरीरम इत्यर्थः। तो तस्य आनंदात्मनो लिंग्यते, उस आनंद आत्मा का जो है, जो द्योतित करता है, लिंग्यते गम्यते अस्मिन् एव, अस्मिन् अनेन वा अयमिति, जिसके द्वारा जो सिद्ध होता है उसको लिंग कहते हैं, लिंगम शरीरम इत्यर्थः। नैव एवकारः पाक्षिक सत्व निवारणार्थम, मतलब आप जो है ये जो शरीर के आधार पर आप इसको सिद्ध करने के लिए चाह रहे हैं, वैसा एक शरीर भी यहां पर नहीं है। न च तस्य आनंदात्मनो अस्ति शरीरम, इसलिए क्या है, गम्यते लिंग्यते गम्यते अस्मिन् अनेन, आनंदात्म का जो है शरीर भी नहीं, इसलिए इसके द्वारा आप लिंग्यते गम्यते इत्यादि करके जो है, जिसके द्वारा लिंगते इसके द्वारा गम्यते ऐसा करके आप अनुमिति का एक कारण नहीं बना सकता है। तो शरीरम यहाँ नहीं है, तात्पर्य वही है। प्रसिद्ध बाकी सब जो है जो हम लोग पहले से देखे वही सही है, यहाँ पर कोई नया विषय नहीं है। कोई ज्यादा विषय नहीं है। क्या है, ननु देख के जो है वहां चकित नहीं होना चाहिए। ननु एवं भूतो जनयिता अस्ति एव इत्यतः न चास्य कस्य जनयिता, यहाँ कोई इनको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये जो आनंदात्मा है वो अनादि है, अनंत है, इसलिए जो है उसको उत्पत्ति करने वाला कोई नहीं है इत्यादि जो है। जनित उत्पादिता कोपि न, तो इत्यादि जो है वहां पर कह रहे हैं कोई विषय नहीं, विशेष नहीं है ननु डालने के कारण। ठीक है, वो तर्क का विषय है इसलिए उसमें मुख्यत्व दिया है बस, बाकी सब जो है यहाँ जो देखे वही विषय है। परमेश्वरस्य अनन्यपतित्वम, हाँ यहाँ पर एक जो है नेति नेति प्रतिषिद्ध अशेष विशेषस्य, ये जो बात मैं कल ढूंढ रहा था, यहाँ पर इतना कोई जो है ब्रेक ही बिना जो है लगातार बोल रहे हैं, इसलिए जो है यहाँ पर झटती पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। पेज नंबर 49, पेज नंबर 49, उसमें जो 13वां मंत्र 12 हो गया है, 12 होने के बाद तुम पदार्थभूत जीवस्य संसरण प्रकारम उक्त्वा इदानीं तस्य नेति नेतीति प्रतिषिद्ध अशेष विशेष अनंत सत्य सुख छिन्मात्र रूप तत्पदार्थेन ऐक्य ज्ञानात् मोक्ष सिद्धिम आह। तो नेति नेतीति प्रतिषिद्ध अशेष विशेष अनंत सुख चिन्मात्र, यहाँ पर भी जो है वैसा ही ले रहे हैं। नेति नेति प्रतिषिद्ध अशेष विशेष परमेश्वरस्य, वो परमेश्वर किस स्वरूप का जो है, वो जो है बार बार यही शब्द से प्रयोग कर रहे, क्या है, अनंत सुख चिन्मात्र, ऐसा करके। तो नेति नेति का जो है मैं ढूंढ रहा था कल, यही है 8वां मंत्र में जो ढूंढ रहा था वो पिछले अध्याय का जो है 13वां मंत्र का संगति में है। परमेश्वरस्य अनन्यपतित्वम ईशितंत्र शून्यत्वम तद तर्क अगम्यत्वम सर्वकारणत्वम कार्य उपाधिकात् जीवान् प्रति
कारण उपाधितया नियंतृत्वं च आह। तो क्या कह रहे हैं, परमेश्वर से अनन्य पतित्वम, ये परमेश्वर क्या है, इनका कोई अन्य पति नहीं है, इसलिए अनन्य पति, स्वयं अपना पति है इसलिए अनन्य पति। ठीक है। ईशित्रंतर शून्यतम, इनका जो अन्य अंतर ईशित्व मतलब ईशित्र, इनसे अन्य जो है, अंतर अन्य, अन्य जो है कोई ईशिता नहीं है, शून्यत्वम। तर्क अगम्यत्वम, तर्क से जो है ये सिद्ध नहीं हो पाएंगे। नैषा मति तर्केन आपनेया। सर्व कारणत्वम, ये जो सबका कारण है, इतना नहीं है, कार्योपाधिका जीवान प्रति, कार्योपाधिकान जीवान प्रति कारणोपाधितया नियंत्रित्वम चाह। कार्य उपाधि जो जीव है उसका कारण उपाधि रूप में रह के ये उसका नियमन करने वाला भी है। ये कह रहे हैं न तस्य कश्चित् इति, तस्य प्रकृतस्य परमेश्वरस्य कश्चित् कोपि पतिः स्वामी नास्ति लोके जगति। तस्य प्रकृतस्य परमेश्वरस्य, ये जो प्रकृत परमेश्वर है इनके लिए कोपि पतिः स्वामी नास्ति लोके जगति, इस जगत में जो है कोई भी पति नहीं है, उनके ऊपर कोई भी नहीं है। न च ईशिता नियंतापि नास्ति, उनको नियमन करने वाला भी जो है ऐसा करो ऐसा मत करो बोल के नियमन करने वाला भी कोई नहीं है। नैव च तस्य लिंगम अस्ति येन असौ अनिमीयेत, इनके लिए कोई लिंग भी नहीं है, चिन्ह भी नहीं है जिसके द्वारा इस परमात्मा को जो है अनुमान करे। प्रपंचाख्य कार्य दर्शनात् कारणमात्रमेव अनुमीयते न कारण विशेषः। आप क्या कह रहे हैं भाई, ये जो परमात्मा के लिए कोई लिंग नहीं है बता रहे हैं। लिंग भिन्न प्रकार के, अनुमान जो है भिन्न प्रकार का है। एक जो है कार्य लिंग का अनुमानम कहते हैं। कार्य लिंग का अनुमान क्या है, मतलब जहां पर कारण और कार्य का जो है व्याप्ति हो रहा है, समझ लीजिए, जहां पर कारण और कार्य का व्याप्ति बन रहा है वहां पर कारण को देख के या जो वो चिन्ह को देख के कारण का अनुमान कर लेते हैं। कार्य या कार्य का चिन्ह उसको देख के उसका कारण को अनुमान कर लेते हैं हम लोग। वैसा यहां पर वो जो व्याप्ति नहीं है, जहां जहां सृष्टि है वहां वहां ईश्वर है, कहीं देखे है क्या आप? जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। कहाँ है? अरे रसोई घर में है, स्मशान घाट में जल रहा है, वहां भी देखा हूं मैं। तो ऐसा भिन्न भिन्न स्थान, हम घर सिर्फ नहीं है, अन्य बहुत से स्थान जो है दिखा सकते हैं। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, ये व्याप्ति के लिए। मगर ये जो व्याप्ति है ये कहीं बनता ही नहीं है। ये जो व्याप्ति है ये कहीं नहीं बनता है। जहां जहां जो है पिन इत्यादि कार्य है वहां वहां जो है भगवान है, कहां व्याप्ति बनता है? तो व्याप्ति ऐसा जो है हम लोग स्वीकार कर लिया तो भी जिद के लिए, तो कहां देख का है वो बताना पड़ेगा आपको, उदाहरण तो देना पड़ेगा। व्याप्ति मतलब अनुमान है, अनुमान मतलब क्या है, आपको उदाहरण देना पड़ेगा। तो उदाहरण कहीं कुछ दे नहीं सकते हैं, इसी को उदाहरण देने से जो है वो हेत्वाभास है, जिसको सिद्ध करने जा रहे हैं उसी को उदाहरण रूप में भी दे दोगे तो गड़बड़ है। तो यहां पर इसलिए क्या है, ऐसा जगह पे कार्य लिंग का अनुमान एक अनुमान देते हैं। मतलब ये जो सहचर नियम देखा नहीं, हमारा कार्य देखा, इस कार्य के लिए कोई तो कारण होना चाहिए। जो भी कार्य है उसके लिए कोई कारण अनिवार्य है। तो इसलिए यहां पर इस कार्य के लिए जहां दूसरा कारण नहीं हो सकता है, इस कारण से इस कार्य के लिए कारण क्या है, वो ईश्वर है। कारण कैसा है, अन्य व्यावृत्ति करके ये सब जो है कारण नहीं हो सकता, इसलिए इसके कारण क्या है, ईश्वर है, ऐसा स्वीकार करते हैं हम लोग। उसको क्या कहते हैं, कार्य लिंग का अनुमान। ईश्वर नहीं है, जो भी है, कारण कोई भी हो सकता है, तो इसको क्या कहते हैं, कार्य लिंग का अनुमान कहते हैं।
तो यहां पर क्या कह रहे हैं, प्रपंचाख्य कार्य दर्शनात् कारणम अनुमीयेत। ठीक है, अब प्रपंच को देख के अरे भाई ये प्रपंच इतना बड़ा विचित्र है, इस प्रपंच को सृष्टि करने वाला जो है कोई तो होना चाहिए। हाँ, कोई होना चाहिए, तो वही तो ईश्वर है। हाँ, इसमें एक गड़बड़ है, इसमें एक गड़बड़ है। क्या है, आप जो है क्या बता रहे हैं, कारण मात्रम एव अनुमीयते न कारण विशेष है। यहां पर आप जो है ये ईश्वर है ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते। ये जो पृथ्वी जगतात्मक कार्य है इसके लिए कोई कारण होना चाहिए, ये स्वीकृति है, मगर वो ईश्वर ही होगा ये स्वीकृत नहीं है। कारण विशेष है, ये इसका तात्पर्य क्या है, वो अष्टभुजा वाला है या चार भुजा वाला, ये बात नहीं है। ये इसका पीछे कोई कारण है ये सिद्ध हो रहा है, मगर वो कारण कौन है, स्वभाव है, काल है या ईश्वर है, ये तय नहीं हो रहा है। इसलिए क्या कह रहे हैं, कारण मात्रम अनुमीयते, कारण मात्रम एव अनुमीयते। कारण मात्र जो है निश्चय रूप से यहां अनुमान होता है, कारण का मात्र अनुमान हो रहा है, वो कौन सा कारण ये नहीं पता चल रहा है। इसलिए तुरंत क्या कह रहे हैं, न कारण विशेष है। तो इसलिए ये जो कार्य हो रखा है इसका कोई तो कारण होना चाहिए, मैं भी स्वीकार करता हूं, मगर ये आपका भगवान ही क्यों, क्यों नहीं मेरा काल या अन्य स्वभाव। तो इसमें कोई जो है विनिगमना नहीं है। इसको क्या कहते हैं, विनिगमना विरहात कहते हैं। ऐसा जो है यही होगा, इसका कारण ऐसा सिद्ध करने के लिए आपके पास दूसरा कोई हेतु ही नहीं है। इसके पीछे कोई कारण है ये सिद्ध करने के लिए जो है हेतु है, मगर इसके पीछे यही कारण है ये सिद्ध करने के लिए हेतु नहीं है। क्योंकि व्याप्ति क्या है, यत्र यत्र कार्यम तत्र तत्र कारणम आवश्यकी। जहां पर भी जो है कारण है वहां सब कारण, जहां भी जो है कार्य है वहां सब कारण आवश्यक है, ये तो स्वीकृति है, मगर यही कारण है, यही कारण होगा, इसमें कोई हेतु नहीं है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, कारण कारण विशेष है। यहां कारण विशेष का जो है ज्ञान नहीं हो रहा है। अच्छा, कोई कारण है इसके पीछे ये तो पता चल रहा है, तो इसलिए क्या है, कारण विशेष है। अतः सर्वज्ञं ब्रह्म जगत कारण इति। नैयायिक लोग जो है उनको विनिगमन विरहात वाला लगेगा कि नहीं, वो लोग ईश्वर सिद्ध करते हैं अनुमान से, अनुमान से सिद्ध करते हैं। विनिगमन विरहात तो है, कहेंगे ही, आप तो कहेंगे ही हैं। आप जो है इसके लिए दूसरा क्या कारण लेके आएंगे, काल, काल तो नहीं है, जन्यानाम जनक काल है, जगताम आश्रय मत है, वो स्वीकार करते हैं नैयायिक लोग, हम लोग, मगर इस काल के पीछे जो है काल काल है, जो नियंता है ईश्वर है। काल का नियंता कौन है, ईश्वर का नियंता काल नहीं हो सकता है, तब ईश्वर में ईश्वरत्व जो है नष्ट हो जाएगा। ईश्वर मतलब क्या है, अन्य निरपेक्ष, यही जो है वो लोग स्वीकार करते हैं। तब ये सब जो है तर्क का विषय है, इसलिए जो है कैसे भी कहाँ से बैठ के सिद्ध करना चाहते हैं उसके अनुरोध जो है सिद्ध हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, काल का नियमन करने के लिए, सब काल में सब होता है क्या, हाँ, अभी इस काल में काल जो है नियमित रूप से हो रहा है, तो इस काल में जो है बारिश होगा क्या, इतना ठंड होना है क्या, नहीं है, मगर हो रहा है, कौन, इसका कारण क्या है, इसका कारण ईश्वर है। काल में जो है जैसा जो है हम लोग प्रतिदिन 4 बजे उठेंगे, ऐसा तय करके जो है 4 बजे उठा, तो उसका कारण क्या है, हम ही हैं। मगर 4 बजे उठेंगे ये जो है तय करके, एक दिन जो है सो जाते हैं, जो घंटी बज रहा है उसको भी जो है सुनते नहीं है, सो जाते हैं 5 बजे। तो अभी 5 बजे उठे हैं, उसका कारण क्या है, मैं नहीं हूँ, मैं आवाज़ सुना नहीं, वो जो है मेरा घंटी बजा नहीं। तो ऐसा जो है बात हम लोग तो कह देते हैं। कारण क्या है, हम लोग दोष अन्य में ठहरा देते हैं।
तो दोष नहीं है, वो ईश्वर है, गुण है। आपको जो है नियमन वो कर दिया है, आज 4 बजे उठने के लिए, कल भी 4 बजे उठने के लिए, मगर परसों जो है 5 बजे ही उठने का है, ऐसा। तो काल नियमन नहीं करता है। इसको दिखाने के लिए एक उदाहरण है। हमारा जो स्थिति में ही जो है कोई नियंत्रित रूप में नहीं रह रहा है। हम सबको जो है नियमन करना चाहते हैं। हम सब जो है, हमारा बड़ा डर क्या है, जीव का बड़ा डर क्या है, अपना नियंत्रण से कुछ छूट ना जावे। मैं जिसको जो है पक्का करके रखा हूं, वो ऐसा ही पक्का ही चले, कहीं इधर उधर बिगड़ गया तो इसका जो है हालत खराब हो जाता है। तो हम जो है सबको अपना काबू में रखना चाहते हैं, नियंत्रण करना चाहते हैं। तो ये नहीं बनता है हमेशा। जैसा भाई ये है, वैसा ये काल भी जो है ऐसा ही होगा। बारिश काल में बारिश ही होगा, और उष्ण काल में जो है उष्ण ही होगा। ऐसा कोई जो है विधि नहीं हो रहा है। ग्रीष्म काल, उष्ण काल केवल जो है सूरज का ताप ही होना चाहिए, मगर उसमें जो बीच में जो है बारिश होने लग जाती है। और जो ये जो होके ठंड जो है निकल के धूप आने का समय होना चाहिए, जब होली के बाद जो है हम लोग खाली है, मगर जो है अभी घर में बैठने के लिए कर रहा है। ठंड है और वायरस भी है। तो ये सब जो हम लोग जो चाह रहे हैं वह नहीं हो रहा है। जो बाहर का जो व्यवहार होना चाहिए जैसा, वो भी वैसा नहीं हो रहा है। मतलब हम में भी जो है, और ये जो बाहर का जो काल को भी जो है नियमन करने वाला कोई होगा। तो उस नियंता कौन है? ईश्वर है। ऐसा करके जो है इसमें भी ईश्वर ये जो व्यभिचारी जो है, तर्क क्या है? जो व्यभिचारी है वह अव्यभिचारी एक को जो है नियमन नहीं कर सकता है। तो इसलिए अव्यभिचारी जो है वो व्यभिचारी को नियमन कर सकता है। व्यभिचारी को नियमन करना पड़ता है। जो व्यभिचारी है वो नियमन करना पड़ता है, वो नियमित ही होता है। मगर जो अव्यभिचारी है उसको कोई नियमन करने का जरूरत नहीं है, और वो किसी का नियंत्रण में नहीं आएगा। तो इसलिए ये जो अव्यभिचारी ईश्वर है, उनका इच्छा से क्या है ये और ये सब जो है चल रहा है। ऐसा जो है स्वीकार करके सिद्ध कर देंगे वो लोग। न कारण विशेषः अतः सर्वज्ञं ब्रह्म जगत कारणम इति अस्य अर्थस्य। यहाँ पर वेदांत का दृष्टिकोण से हम लोग जब देख रहे हैं, तब ये प्रपंच का जो कार्य है, ये कार्य कौन है ये सिद्ध नहीं होता है। ये कार्य कौन है ये सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि हम लोग विभिन्न कारण को जो बता रहे हैं। तो यही कारण है, ये सिद्ध नहीं होता, इसलिए न कारण विशेष। अतः सर्वज्ञं ब्रह्म जगत कारणम इति अस्य अर्थस्य वेदैक समधिगम्यत्वं समधिगम्यत्वं न अनुमानगम्यत्वम इति यावत्। इसलिए क्या है, सर्वज्ञम ब्रह्म, वो सर्वज्ञ जो ब्रह्म है वो क्या है? जगत कारणम इति, ये वही जगत कारण है। इति अस्य अर्थस्य, इस अर्थ में जो है वेद एक समधिगम्यत्वम, वो जो है वेद से मात्र जानने योग्य है। न अनुमान गम्यत्वम इति, वो अनुमान से जानने योग्य बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर ये तात्पर्य है। एक विषय है, क्या है? अतः ब्रह्म, अतः सर्वज्ञं ब्रह्म। वहां पर ब्रह्म के लिए जो विशेषण दिए हैं, ये सर्वज्ञ हम जो है अविद्या का दृष्टिकोण से देख रहे हैं। ब्रह्म में ऐसा सब कुछ हो ही नहीं सकता है। हाँ, ये भी जो है जान लेना चाहिए। सर्वज्ञं ब्रह्म जगत कारणम इति, जो जगत का कारण को ढूंढ रहे हम लोग, जगत का कारण को ढूंढ रहे हैं, इसीलिए जो है ब्रह्म में सर्वज्ञ लग गया है। ब्रह्म के उस पार जो है जगत है, इसलिए इस पार जो है सर्वज्ञ।
ब्रह्म का उस पार कुछ नहीं है तो ब्रह्म का इस पार भी कुछ नहीं है। तो इसलिए सर्वज्ञम ब्रह्म जगत कारणम, वो जो है शब्द वहां पर प्रयोग कर रखे। इति अस्य अर्थस्य वेदैक। और ये कैसा मालूम है आपको? ये जो है दूसरा किसी के द्वारा नहीं मालूम हो सकता है। को किसी का भी अनुभव हो, उसका अनुभव का जो आधारभूत क्या है? श्रुति ही है। किसका भी अनुमान का ज्ञान हो, वो भी उसका आधारभूत क्या है? श्रुति ही है। तो वो श्रुति में कहा है, ये जो स्पष्ट क्या है, ये सबका कारण क्या है? ब्रह्म, आत्मना आकाश संभूत इत्यादि जो है वो सृष्टि वाक्य जो है सिद्ध कर रहा है। तो ना अनुमान गम, इसलिए अनुमान से ये नहीं ज्ञात हो सकता है। अथवा या तो दूसरा ही तात्पर्य निकालेंगे। कैसा है? कार्यस्य अस्मिन् लीनत्वात् लिंगम कारणम तस्य ईश्वरस्य कारणमपि नास्ति। कार्यस्य अस्मिन् लीनत्वात्, ये जो है एक और तरीके से बता रहे। कार्यस्य अस्मिन् लीनत्वात्, जो भी कार्य है वो क्या है? इसमें लय युक्त है। इसलिए क्या है? लीनत्वात् लिंगम कारणम तस्य ईश्वरस्य, उस ईश्वर का जो है कोई लिंग या कारण जो है कोई ढूंढ नहीं सकता है। कार्य से अस्मिन् लीनत्वात् मतलब ये जो भी कार्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये उस अधिष्ठान रूप वो सत्ता से पृथक नहीं है, वो सत्ता से पृथक नहीं है। तो ब्रह्म जगत कारणम, सर्वज्ञ ब्रह्म जगत कारणम, और कारण व्यतिरेकेन कार्यम नास्ति। तो उस कारण से क्या कह रहे? कार्य से अस्मिन् लीनत्वात्, कार्य जो है सब इसमें लीन होने के कारण उस कारण से व्यतिरिक्त कोई कारण ही नहीं हो सकता। इसलिए तस्य ईश्वरस्य कारणमपि नास्ति, उस ईश्वर का कोई कारण भी नहीं है। स एवं भूतः परमेश्वरः एव। ये पंक्ति स्पष्ट नहीं हुई। कार्यस्य अस्मिन् लिंग लीनत्वात्, ये जो कार्य है वो कार्य कहाँ पर है? ये कार्य जो है किस में है? कार्य जो है यहाँ पर कारण से व्यतिरिक्त नहीं बन सकता है। कारण कार्य अनन्यत्व का सिद्धांत यही है कि कारण जो है, कार्य जो है कारण से भिन्न कभी भी नहीं रह सकता है। अभी ये जो सृष्टि हुआ है विवर्त में, वो कहाँ पर है? ये जो सृष्टि है वो भी यहीं पे है। तो ये जो सृष्टि हुआ जो बता रहे हैं वो इसी में है। इसीलिए क्या कह रहे हैं? कार्यस्य अस्मिन् लीनत्वात्, इसी में है वो कार्य। इसलिए क्या है? कारणम तस्य ईश्वरस्य कारणमपि नास्ति, उस ईश्वर का कोई कारण ही नहीं है। वो ईश्वर कोई किसी का कारण भी नहीं है। कार्य ईश्वर से भिन्न नहीं है तो कारण भी ईश्वर से भिन्न नहीं है। कारण भी ईश्वर से भिन्न नहीं है, इसलिए सृष्टि का मात्र नहीं है। कारणत्व जाति जो है ईश्वर से भिन्न नहीं है, इसलिए ईश्वर छोड़ के दूसरा कारण ही नहीं है ईश्वर के लिए भी। जगत कार्य के लिए कारणत्व ईश्वर है, ईश्वर कारणत्व के लिए दूसरा कारण ही नहीं है, यही कारण स्वरूप है। कारण स्वरूपत्वात् ईश्वर, वो जो है कारण मात्र रहेंगे, वो कार्य नहीं है। अनवस्था नहीं है। हाँ, अनवस्था नहीं है। अनवस्था नहीं है, कारण स्वरूप मात्र है। इसलिए जो है वो, क्योंकि हम लोग सांख्य में जैसा देखे हैं, वो जो प्रकृति से महत, महत से जो है तन्मात्रा, ऐसा करके क्रम बताए थे। ठीक है, वहां क्या है? महत क्या है? वह कारण है। किस लिए? वो तन्मात्रादि के लिए। महत तन्मात्रादि के लिए कारण है। महत तत्व बुद्धि अहंकार है, ऐसा करके लेके आए हैं। मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। महत से जो है कोई जो कार्य उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, महत से जो कार्य उत्पन्न हो रहा है, इस कार्य के लिए कारण क्या है? महत। महत में कारणत्व है, मगर महत कारण मात्र नहीं है, वो कार्य भी है।
प्रधान का कार्य है, प्रकृति का कार्य है। तो इसमें ये महत में क्या है, कारणत्व भी है और कार्यत्व भी है। जगत में कार्यत्व मात्र है, कारणत्व नहीं है। तो इसलिए उस कार्य के लिए कारण ढूंढ रहे हैं ईश्वर, और इस ईश्वर में क्या है, केवल कारणत्व मात्र है, कार्यत्व नहीं है। तो इसलिए ये कारणत्व जगत का भी कारण है और खुद के लिए दूसरा कारण ढूंढ नहीं सकते हैं। खुद के लिए कारण नहीं बोल सकते हैं आप। खुद के लिए कारण जब बोलेंगे तब ये कार्य बने। ये किसी का कार्य नहीं है, कारण स्वरूप मात्र है ये। तो इसलिए जो कार्य है उसका ये कारण है, स्वयं ये कार्य नहीं है। इसलिए इनके लिए दूसरा कारण ढूंढने का आवश्यकता नहीं है। जो भी कार्य है उसका कारण ईश्वर है। ईश्वर में जो कारण कार्यत्व है उसके लिए कारणत्व ऐसा कह के पूछने के लिए यहां पर ईश्वर में कार्यत्व ही नहीं है, इसलिए कारण मात्र स्वरूप है। इसलिए न तस्य कारणम विद्यते, उसका कोई दूसरा अन्य कारण ही नहीं बन सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं न तस्य ईश्वरस्य अस्मिन् लीनत्वात् लिंगम कारणम तस्य ईश्वरस्य कारणम अपि नास्ति। उस ईश्वर के लिए जो है लिंगम कारणम जो है नहीं है। क्यों? वो सब ये सब जो है उसी में लय युक्त है, इसीलिए ये कोई जो है अन्य का कारण, अन्य का कार्य नहीं बन सकता है। अथवा नहीं, ये स एवं भूतः परमेश्वरः एव स्वमायया, स एवं भूतः परमेश्वरः एव स्वमायया सर्वस्य जगतः कारणं अधिपादिपः करणानां सर्वेन्द्रियाणाम् अधिपः सर्वेन्द्रिय समष्टि विज्ञान क्रियाशक्ति शक्तिमद क्रियाशक्तिमद, वो एक शब्द है, क्रियाशक्तिमद रूप लिंग शरीर उपाधिकत्वात् जीवः करणाधिपः तस्यापि मूल प्रकृति उपाधिक ईश्वरः अधिपः स्वामी। तो क्या कह रहे हैं? स एवं भूतः परमेश्वरः, ऐसा स्वरूप वाला जो परमेश्वर है वो क्या है? एव, वो परमेश्वर ही क्या है? स्वमायया सर्वस्य जगतः कारणम। वो कैसा है? जहां पर सर्वज्ञम ब्रह्म कह दिया है, तो तब क्या बताए थे? ब्रह्म बीच में है, उस पार कुछ है तो इस पार कुछ होना चाहिए। तो उस पार जगत का सृष्टि आदि है, इसलिए इस पार सर्वज्ञ जोड़ दिया है। तो ये जो इस पार जोड़ने के लिए ये ब्रह्म में कुछ जोड़ना चाहिए। क्या है? माया। माया युक्त होने से ही उस पार जो है सृष्टि आदि बन सकता है, तभी इस पार जो है सर्वज्ञ आदि हो सकते हैं। नहीं तो ब्रह्म कुछ जान भी नहीं सकता है, कुछ अनुभव भी नहीं कर सकता है। ब्रह्म कुछ जान भी नहीं सकता है, कुछ अनुभव भी नहीं कर सकता है। ये दो विषय को जो है पृथक करके बोलने का कारण क्या है? ये ऐक्य ज्ञान से ब्रह्म तुम ही हो, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा जो है ज्ञान होने के पश्चात यहाँ पर सब लोग ये जो जानने का और एक अनुभव करने का प्रयास करते रहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, ये जो अभेद ज्ञान के बाद वहां जानना और अनुभव करना रूपी द्वैत होगा ही नहीं है। क्यों? ये जानना और अनुभव करना कब होगा? ब्रह्म के साथ अज्ञान है। माया विद्या शब्द छोड़ देंगे हम लोग, अज्ञान है ऐसा समझ लेंगे। ब्रह्म के साथ अज्ञान संबंध होने से ही उसमें जो है जगत सृष्टित्व इत्यादि हो सकता है और उसमें सर्वज्ञत्व आदि हो सकती है। तो यहां पर इसलिए क्या कह रहे हैं? स्वमायया
सर्वस्य जगतः कारणम। ब्रह्म सीधा कारण नहीं बनता है, वहां सीधा क्या है, ब्रह्म जगत कारणमिति कह दिया है। ब्रह्म किसी का कारण नहीं है, किसी का कार्य भी नहीं है, तो स्वमायया उसको जोड़ना पड़ता है। इसलिए क्या कह रहे हैं, स्वमायया सर्वस्य जगतः कारणम, इसलिए वो सर्वज्ञादि होते हैं। तो कारणम उसको क्या कह रहे हैं, कारणाधिपाधिपः, अगला शब्द कारणाधिपाधिपः। कारणाधिपाधिपः मतलब क्या है, कारणानाम। कारणानाम मतलब सर्वेंद्रियानाम, सब इंद्रियों को यहाँ कारण शब्द से प्रयोग करते हैं, जैसा यहाँ पर प्रयोग करते हैं। अधिपः, अधिपः मतलब अधिपति। सर्वेंद्रिय समष्टि विज्ञान क्रिया शक्तिमद रूप लिंग शरीर उपाधिकत्वात् जीवः करणाधिपः। ये सर्वेंद्रिय समष्टि विज्ञान क्रिया शक्तिमत, सर्वेंद्रिय समष्टि सब इंद्रियों का समष्टि, ये जो 5 कर्मेंद्रिय है और 5 ज्ञानेंद्रिय है, 2 से अधिक हो गया ही तो समष्टि हो गया है। तो यहाँ 5 5 10 है ना, तो 10 इंद्रिय है। इस 10 इंद्रिय का समष्टि, यहाँ जो है शब्द का प्रयोग बहुत जो है विचित्र है। हम लोग इसको जो है समष्टि शब्द को ही ध्यान करके लिया तो ये पूरा का जो जीव कैसा हो सकता है, ये प्रश्न हो जाएगा। यहां पर ऐसा नहीं है। सर्वेंद्रिय समष्टि, इंद्रियों का समष्टि के बारे में बात कर रहे हैं। ये समष्टि सृष्टि के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, इंद्रियों के समूह के, इंद्रियों का समूह के बारे में बात कर रहे हैं। इंद्रियों का समूह, वो समूह कैसा है, इंद्रियों का समूह विज्ञान क्रिया शक्तिमत। ये समूह क्या है, विज्ञान शक्ति युक्त है और क्रिया शक्ति युक्त है। विज्ञान शक्ति बुद्धि शक्ति, क्रिया शक्ति प्राण शक्ति, दोनों युक्त है। तो वैसा वाला रूप लिंग शरीर, वैसा वाला रूप क्या है, ये लिंग शरीर है। तो उस लिंग शरीर क्या है, उपाधिकत्वात् जीव है। उस लिंग शरीर उपाधि वाला होने के कारण क्या है, ये जीव, जीव क्या है, कर्णाधिपः, कर्णाधिपाधिपः। वहां पर क्या बताए, कर्णाधिपाधिपः मतलब कर्ण का अधिपति का अधिपति है। तो पहले कर्ण क्या है सिद्ध करना है। कर्ण क्या है, ये दशो इंद्रिय और आपका बुद्धिमन इत्यादि, अंतकरण को भी जो है कर्ण ही रूप माने हैं हम लोग। तो अंतकरण सहित जो इंद्रिय है, उस कर्ण का अधिपति, अधिपति कौन है, जीव। उसका अधिपति, उसके बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में बता रहे, अभी बताए नहीं है, उसके बारे में बता रहे हैं। जीव है कर्णाधिपः, तस्यापि मूल प्रकृति उपाधिक ईश्वरः अधिपः स्वामी। उसका भी जो है अधिपति कौन है, मूल प्रकृति का जो अधिपति है। यहां सर्व समष्टि के बारे में बता रहे हैं। सर्व समष्टि, वहां पर सर्वेंद्रिय समष्टि के बारे में बता रहे थे। तो सर्वेंद्रिय समष्टि और सर्व समष्टि, सर्व समष्टि मतलब क्या है, इसका आधारभूत देखिए 2 विषय हैं। सर्वेंद्रिय समष्टि वो जो है जीव है, और ये जो सर्वेंद्रिय समष्टि जीव है, इन जीवों का समूह, इन जीवों का समूह ये कौन है, जीवों का समूह क्या है, ईश्वर है। तो उसको किस शब्द से कह रहे हैं, मूल प्रकृति उपाधिक है। मूल प्रकृति जिसका उपाधि है, माया जिसका उपाधि है, वैसा उपाधि वाला ये ईश्वर। माया उपाधि वाला ईश्वर, ऐसा कहने का तात्पर्य क्या है, जो पहले बताए, कार्यस्य अस्मिन् लीनत्वात् लिंगम कारणम तस्य ईश्वरस्य कारणमपि नास्ति। नहीं, यहां पर ईश्वर से कारणमपि नास्ति करे, क्या इस अर्थ में क्या है, उस कारण क्या है, वो जो कार्य जो है वह इस कारण से भिन्न नहीं है। उस अर्थ में समझ लेंगे, मूल प्रकृति उपाधिक ईश्वर अधिपः। उस सब जो सृष्टि है, वो सृष्टि का आधारभूत कारण क्या है, ये माया है। वो माया का
माया उपाधि का जो स्वरूप है वो ही अधिपति क्या किसका, ये जो करणाधिपः के लिए, कर्ण का अधिपति जीव है, तद जीवस्य अधिपति मूल प्रकृति उपाधि वाला ईश्वर, ये भेद है। अथवा कर्ण अधिपश्च असौ अधिपश्च इति करणाधिपाधिपः, कर्ण का अधिप भी है, अधिपति भी है और ये अधिपति भी है उसी समय। मतलब गोविंद शब्द के लिए क्या अर्थ लिए थे, गाम इंद्रियम पाति इति, गाम इंद्रियम पाति इति, इंद्रिय का गुड़ा केश इत्यादि जो है हम लोग अर्थ लिए थे तब थे। तो गाम इंद्रियम पाति इति, जो गाम मतलब इंद्रियों का पालन करता है, नियमन करता है, वो कौन है, गोविंद। उसी गोविंद के लिए दूसरा अर्थ क्या लिए थे, गाम जीवम पाति इति, जीव को जो पालन करने वाला वो भी गोविंद ही है। यहां पर क्या कह रहे हैं, कर्णाधिपश्च, वो कर्ण का अधिपति है, कर्ण इंद्रिय का अधिपति है। असौ वैसा ही क्या है, अधिपश्च, वो अधिपति भी है किसका, ये इंद्रियों का अधिपति, इंद्रियों का समूह जिसमें है वो जीव उसका अधिपति है। मतलब पहले व्याख्या में क्या किए थे, जीव को इंद्रिय का अधिपति है, लिंग शरीर उपाधि का जो जीव को इंद्रिय का अधिपति है, और उस जीव का अधिपति क्या है, अभी माया उपाधिक ईश्वर है, ऐसा हम लोग भेद बताए थे। उसका अधिपति है और अधिपति का अधिपति है कह के। अभी क्या कह रहे हैं, ये क्या है, उसके लिए एक अधिपति, इसके लिए अधिपति, ईश्वर ही दोनों का अधिपति है। ईश्वर ही वो जो इंद्रियों का भी अधिपति है, उसी समय क्या है, उसके भी अधिपति है, वो जिसपे जो है वो बसा है, तो सबका अधिपति है। इसलिए कारणाधिपाधिपः इस शब्द का तात्पर्य वहां ऐसा कर रहे हैं। अधिपति देवता लेने तो कर्णों के देवता उनका भी अधिपति वो भी है, मतलब वो देवता कौन है, कर्णों का अधिपति देवता, वो कौन है, वो अधिपति, उनका अधिपति वो देवता कौन है, कर्णों के जो देवता है ईश्वर, कर्णों का अधिपति देवता है, वो समझ गया मैं। उसका भी देव, अधिदैव का भी अधिपति, ऐसा नहीं होता। एक सेकेंड, कर्णों का अधिपति देवता है, जीव नहीं है, देवता है, अधिदैव, हाँ ठीक है। वो देवता कौन है, ईश्वर, उसका भी अधिपति ईश्वर। हम लोग एक मिनट, आप सही बता रहे हैं, मगर एक विषय आप सोचना है, हम लोग क्या है पहले से सिद्ध कर चुके हैं, क्या है, जिस स्वरूप में भी आप पूजते हैं वो स्वरूप मेरा ही है के भगवत गीता ने यहीं पर ही देखे हम लोग, तो वो भी मैं ही हूँ, इसलिए जीव भी मैं ही हूँ और उसका अधिपति भी मैं ही हूँ, ऐसा ले लीजिए। या जीव का जो इंद्रिय है, उस इंद्रिय का अधिपति जो है वो भी मैं ही हूँ और उसका अधिपति भी मैं ही हूँ, ऐसा ले लीजिए, कोई फर्क नहीं है यहाँ पर। तो ये सब जो है भिन्न भिन्न दृष्टिकोण है देखने का, कोई दोष नहीं है यहाँ पर। तो कर्णाधिप है, क्योंकि वहाँ स्पष्ट क्या करके आए हम लोग, सब स्वरूप में मैं ही रहता हूँ कह के, तो इसलिए जो है यहाँ पर कोई दोष ही नहीं है। तो धर्माहम धर्माहम पिछले पृष्ठ में जो है अंतिम पंक्ति, पिछले पृष्ठ में जो है 54 में अंतिम पंक्ति, धर्मावहम मतलब क्या है, यज्ञ दान तपोभिः समाराध्य रूपेण धर्म प्रथम। वहाँ पर क्या कहे थे, यज्ञ दान और तप, उसमें जो समाराध्य रूप में जो है हम लोग मैं ही जो है फल देता हूँ, और उपास्यम करके जो है पहले जो उसका बता रहे थे, तब ये स्पष्ट किए थे क्या है, उस सब स्वरूप में मैं ही रहता हूँ करके। तो इसलिए जो है यहाँ पर ऐसा अर्थ लेने से कोई दोष नहीं है। 54 पे 54 का जो है विश्व रूपम उपासकी, तम एवं भूतम, छठा पंक्ति में, तम एवं भूतम विश्वरूपम उपासकैः यद्यद् रूपम उपास्यते तद्तद् रूपम रूपधारिणम,
ऐसा करके वो स्पष्ट कर दिए हैं दोनों विषय में। तो इसलिए जो है यहाँ पर दोष नहीं है इंद्रियों का, शरीरों का, उसका देवता का, ऐसा करने का दोष नहीं है। मगर क्या है यहाँ पर सीधा मैं ही हूं ऐसा बोलने की जगह पे जो है उसके अधिपति मैं हूं, इसके अधिपति मैं हूं, ये बोलने का जरूरत नहीं है, ये तात्पर्य यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, देखते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।